प्रेज लॉर्ड। आप सभी को वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम पास्टर थॉमस विदरन, मैं इंडिया हाउस ऑफ प्रेयर गुजरात अहमदाबाद से हूं। मैं आपको स्वागत करते हैं। हम लोग बड़े भोर को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जूम ऐप के जरिए प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम और नंबर ये स्क्रीन में आएंगे। यदि आप मांगेंगे, आपको भी ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं जल्दी उसका आईडी थोड़ा बोल देता हूँ। मॉर्निंग और इवनिंग आईडी दोनों अलग अलग है। आमीन। मॉर्निंग आईडी है 502049 शाम की आईडी है 3593920219। प्रभु आपको आशीष दे। इसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं है, आप सीधा ज्वाइन हो सकते हैं। मैं पूर्णोदया यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करता हूं। उसका संचालक पास्टर अब्राहम जैकब हिम्मतनगर गुजरात से और उनका परिवार से मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद को व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों लोगों तक प्रभु को वचन को पहुंचाने के लिए वे दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम, इन दोनों लोग इसका प्रसारण और एडिटिंग में मेहनत करते हैं। सिर्फ हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में और अलग अलग अन्य भाषाओं में भी वे पूर्णोदया यूट्यूब चैनल का नाम में संदेशा को प्रसारण करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आमीन, आप भी इस यूट्यूब चैनल को खोलिए, संदेशा को सुनिए। ये बहुत ज़्यादा लंबी संदेशा नहीं है, आधा घंटे का संदेशा है। आपको बहुत जल्दी आमीन परमेश्वर के वचन का कुछ न कुछ बातों को सीखने के लिए मिलते हैं। आमीन। मेरी यही प्रार्थना है, करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के पास इस वचन को जाए, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का काम प्रकट हो है। और आमीन। और यीशु मसीह का दूसरा आमीन आने तक आमीन वो भी तैयार हो जाए। यीशु मसीह दूसरी बार आएगा, आमीन, वे लोग भी उनके साथ उठा लिया जाए। यही मेरी प्रार्थना और आशीर्वचन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम संदेशा में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम संदेश परंपरा में चल रहा है, प्रेरितों का काम एक नजर। इस संदेश परंपरा में आमीन पार्ट 2 में हम अभी चल रहा है। हिंदी में बोलेगा तो आमीन भाग 2 विभाग 2। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय 2 आयत से 14वीं आयत तक। प्रेरितों का काम 2 अध्याय आयतें 2 से आयतें 4 तक। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जगह में बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग टहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। पढ़े हुए शास्त्र भाग के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आशीष देने पाए, सुने हुए आपके जीवन में भी परमेश्वर की आशीष आने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा संदेशा का हेडिंग पवित्र आत्मा ने ही दिया है, प्रभु अभी तक नहीं किया है, ऐसा कुछ नया करने को तैयार है। आमीन। एक बार और मैं बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अभी तक जो नहीं किया, ऐसे कुछ नया काम अपने बाट जोने वालों के लिए, अपने पास बैठकर प्रार्थना करने वालों के लिए, उनके विषय के लिए, उनके घर के लिए, उनके देश के लिए करने के लिए तैयार खड़े हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इन आयतों में प्रार्थना में निरंतर बने रहने का आवश्यकता को सिखाते हैं। 40वां रोज यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। वे आमीन 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
पिछले 9 दिन से लगातार प्रार्थना में बने रहा। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया कही है। 1 घंटा प्रार्थना करने में हमें बहुत दिक्कत पड़ते हैं, मगर यीशु मसीह की मम्मी, उनके शिष्य लोग, उनके भाई लोग, आमीन, उनके टीम में काम करने वाले बहन लोग, उनके साथ चलने वाले भाई लोग, वे सब 120 लोग मार्ग की ऊपर की मेड़ी में आकर के प्रार्थना करना शुरू किया। 1 दिवस नहीं, 2 दिवस नहीं, 3 दिवस नहीं, पिछले 9 दिन से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आज 10वां दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों ये लोग लंबी प्रार्थना में बैठे हैं? क्यों ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था, आमीन, मैंने जो वायदा किया, पिता ने जो वायदा किया, मैं उसे स्वर्ग जाकर के पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, हम प्रार्थना क्यों बंद कर देते हैं? कारण हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हम प्रार्थना शुरू तो करते हैं, हम प्रार्थना बड़ी उम्मीद के साथ चालू कर लेते हैं, हम प्रभु के पास हाथ जोड़कर निर्णय ले लेते हैं, प्रभु हम 3 दिन लगातार उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु 7 दिन लगातार हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। लेकिन दूसरा दिन हमें भूख लगते हैं, हम खाना खा लेते हैं, हम पूरा दिन के उपवास के लिए प्रभु को कबूल कर देते हैं। दोपहर को हमें रसोई घर से सुगंध आने के समय पर हम उपवास को तोड़ लेते हैं। क्यों? हमें प्रभु यीशु मसीह का वायदा पर भरोसा नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करने का, आमीन, हालेलुया, सब्र रखने का, आमीन, हालेलुया, मन नहीं है। हम थक जाते हैं, इंतजार करने का तैयारी हमारा में नहीं रहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, हालेलुया, उस झुंड के अंदर सरकारी अफसर थे, मत्ती एक टैक्स कलेक्टर थे। उस झुंड के अंदर, आमीन, फिशिंग कंपनी चलाने वाले, आमीन, पतरस, याकूब, यूहन्ना, इन लोग थे। पूरे घर के लोगों के साथ, अपने खुद की नाव के साथ, आमीन, अन्य मजदूरों के साथ वे एक व्यवसाय में बने हुए थे। वे लोग भी सब्र रखते हुए प्रार्थना कर रहा है। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना के लिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना में थक ना जाए। यदि आपके बच्चे का बुद्धि की कोई कमी है, आमीन, इन दिनों में हम ऐसे कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं है, अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं, आमीन, हालेलुया, बच्चों को बुद्धि की कमी है। आमीन, यदि आपके जीवन में ऐसा है तो आप प्रार्थना निरंतर करते रहिए, आप प्रार्थना में थक नहीं जाइए। यदि आपके जीवन में कुछ परेशानी है, यदि आपके जीवन में कुछ कमजोरी है, आमीन, आप थक नहीं जाइए। आप प्रभु के ऊपर के उम्मीद को ना छोड़िए, आप निरंतर प्रार्थना में बने रहिए, बने रहिए। हमारे प्रभु मनुष्य नहीं है, वायदा कर कर मुकर जाएगा। हमारे प्रभु मनुष्य नहीं है, वो वायदा कर कर भूल जाएगा। हमारा प्रभु परमेश्वर है, वो शक्तिमान भी है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ज्ञानी है, वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया, वो बलवान है, वो सर्व, आमीन, शक्तिमान और सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रार्थना में ना थकिए। यीशु मसीह की मम्मी से लेकर, शिष्य से लेकर, बहन लोगों के झुंड से लेकर, भाई लोगों के झुंड से लेकर, उनका भाई, उनके बहने सब मिलकर प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। लेकिन वे लोग बने रहा, इसलिए प्रभु उनके लिए कुछ नया काम कर दिखाया। बने रहने वालों के लिए प्रभु नया काम करते हैं। मेरे साथ बोलिए ना, सर पे हाथ रखकर, आमीन। बने रहने वालों के लिए प्रभु नया काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। बात पड़ोस में आपके मम्मी को देकर कहिए, आपके पापा को देकर कहिए, इधर आपके बहन या भाई बैठे हैं, या कलीसिया के लोग बैठे हैं, आमीन। यदि आपका पासवान भी बैठे हो, कोई बात नहीं, ये तो वजन है, आमीन। बोलिए, बने रहने वालों के लिए प्रभु कुछ नया काम कर रहा है। हालेलुया, आमीन। बने रहने वालों के लिए प्रभु नया काम करते हैं। हालेलुया। पवित्र बाइबल में हम सैकड़ों उदाहरण को पा लेते हैं, आमीन। प्रार्थना में निरंतर बने रहने वाला एक हन्ना के बारे में आप आमीन पढ़ा है, आमीन, हालेलुया। हन्ना इतना थाना खाती थी रोज, हन्ना इतनी आंसू बहाती थी रोज। उसकी बहन को बच्चे थे, आमीन। उस स्त्री और उस बच्चे मिलकर उस हन्ना को रोज ताना मारते थे, लेकिन हन्ना प्रार्थना करना छोड़ा नहीं है। हन्ना को मालूम था, मालूम थी, मेरे समस्या का हल, मेरे समस्या का उत्तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है। वही
ही मुझे आमीन उत्तर दे सकते हैं। मेरे परेशानी में से, मेरे दिक्कत में से, मेरे कमजोरी में से मुझे बाहर लाने के लिए, मेरे बंद खोक खोलने के लिए एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए, हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए, हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए, हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए। आपका समस्या मनुष्य से हल नहीं होगा। आपका समस्या पुलिस वाला, मिलिट्री वाला और सरकार की मंत्री नहीं कर सकते हैं। आमीन। मंत्री तंत्री से आपका समस्या का हल नहीं होने वाला। आपका समस्या का हल आपका सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह से ही होने वाला है। धन्यवाद कीजिए, मन खोल कर उनको स्तुति करो। प्रभु मैं आपको स्तुति करता हूं। मेरे समस्या का हल, मेरे बच्चे का विवाह में परेशानी है, उनके समस्या का हल, मेरे बच्चे का पढ़ाई रुके हुए हैं, उनके समस्या का हल, मेरे हस्बैंड को नौकरी नहीं है 3-4 महीने से, उनके समस्या का हल, हमारे परिवार में शैतान घुस गया है, उस समस्या का हल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरे पास में है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं थक नहीं जाऊंगा, मैं थक नहीं जाऊंगी, मैं प्रार्थना में बने रहूंगा, मैं प्रार्थना में बने रहूंगी। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करे। रोशतनो थोरो थोरो करे तमाम प्रकार के दिक्कतों के ऊपर अन्य आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के बादशाहों के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को छिड़काते हैं और आज्ञा देते हैं। आमीन। वे परिवार को छोड़ जाए। आमीन। प्रार्थना में निरंतर लगे रहने वालों के लिए प्रभु नया नया काम करने वाला है। हालेलुया। 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 आनंद से हालेलुया कहिए। हालेलुया। आपका समस्या का समाधान आपके पास है। आप थोड़ा सब्र रखना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया। लाजर के कब्र के पास यीशु मसीह आते हैं। यीशु मसीह आकर वहीं आकर रोता नहीं है, वहीं आकर प्रार्थना भी नहीं करते। वहीं आकर क्या किया आप बताइए? वहीं आकर क्या किया? बच्चे लोग बताइए, वहीं आकर क्या किया? यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद किया। मेरे सुनने वाले बच्चे लोगों, मुझे सुनने वाले भाई लोगों, बहन लोगों, सेवक लोगों, सेविका लोगों, आपके समस्या को देखकर हंसिए, ऊपर को देखकर धन्यवाद कीजिए। प्रभु मैं तेरे बैठा हूँ, मैं ये समस्या का हल नहीं कर सकता। मेरे बच्चे का उम्र इतना हो गया, मेरी बच्ची की उम्र इतनी हो गई है, मैं इस समस्या का हल नहीं कर सकता। प्रभु तू उनके लिए एक योग्य पात्र तू ही चुन कर ला सकते हैं। धन्यवाद कीजिए। प्रभु तू करने जा रहा है, धन्यवाद। तू करने जा रहा है, धन्यवाद। तू करने जा रहा है, धन्यवाद कीजिए। आपका लाजर मरे हुए खबर को देखकर आप धन्यवाद करना शुरू कीजिए। खबर खोलकर बाहर आएगा। मेरे साथ बोलिए, मेरे समस्या खबर खोलकर बाहर आएगा। मेरे साथ बोलिए, मेरे समस्या खबर खोलकर जीवित होकर चलते फिरते वो मेरे पास आएगा, मुझे गले मिलेगा, मुझे आनंद देगा। अभी वो समस्या है, मगर आने वाले समय पर, आने वाले घंटे में, आने वाले दिन में वो जीवित होकर मुझे आनंद देने वाले बनेंगे। हालेलुया। हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए। ये वचन मैं आपको देकर भविष्यवाणी करता हूँ, आपको बिजनेस को देकर भविष्यवाणी करता हूँ, आपके बच्चों का भविष्य को देकर भविष्यवाणी करता हूँ, आपका सेवकाई को देखकर मैं आपको देखकर भविष्यवाणी करता हूँ। आमीन। हालेलुया। विवाह में निराश हुए परिवार को देख करके आमीन मैं आपको देखकर भविष्यवाणी करता हूँ। विवाह लेट हो गया, बच्चों के उम्र पार हो गया, ऐसे बच्चों को देखकर, उनके माता पिता के आंसुओं को देखकर मैं भविष्यवाणी करता हूँ। धन्यवाद करना सीख लीजिए, आप चमत्कार देखोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उधर आमीन पढ़े हुए वचन में 7-8 बात। आमीन। हालेलुया। फटाफट 9 बातें हो रहा है। हालेलुया। मैं आपके लिए जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। एकाएक वचन 2, एकाएक अचानक एकदम जल्दी 9 बातें हो रहा है। ये पहला दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन नहीं हुआ था, तीसरा दिन नहीं हुआ था। अब मुझे बोल रहे ना, हम कितने महीनों से प्रार्थना कर रहा है। अब मुझे बोल रहे ना, मैं पिछले 25 साल से प्रार्थना कर रहा है। अब मुझे बोल रहे ना, मैं पिछले 20 साल से सेवकाई कर रहा हूँ। मैं एक आमीन पैसा को जोड़ता हूँ। मेरे पास एक घर नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, हमारी छत तो पानी छू रहा है, उसको एक बदलने के लिए, तोड़कर नया बनाने के लिए हम सोच रहा है, हमें नहीं बन रहा है। हमारी नलिया वाला घर थोड़ा छत वाला करने के लिए सोच रहा है, नहीं हो रहा है। हमारे पास एक गुट्ठा भी जमीन नहीं है, एक खोली बनाने के लिए नहीं हो रहा है।
मगर ये वचन आप पढ़िए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 आयत, उधर ऐसे लिखा है, एकाएक अचानक हमें नई बातें हो रहा है। मेरे साथ बोलिए एकाएक, एकाएक, बोलिए मेरे साथ बोलिए एकाएक, एकाएक, एकदम अचानक, एकदम अचानक। आपके परिवार के लोगों को देखकर बोलिए एकदम अचानक प्रभु कुछ करने पर है। वो अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? मैं आपको देखकर भविष्यवाणी कर कर कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, विश्वास कर लीजिए, आपको देखकर कहता हूं मैं, ये आपके लिए वचन है। एकाएक कुछ होने वाला है। अब यूसुफ को ऊपर नजर मारिए, दाढ़ी बनाने के लिए कोई नहीं है जेल खाना में, दिन में 2 बार नहाने के लिए कोई नहीं है, आमीन, उधर कोई सुविधा नहीं, जेल में है, आमीन, बराबर उधर कपड़ा आमीन बदलने के लिए कोई नहीं है, एक अच्छे पोशाक नहीं पहन सकते, कैदियों का कपड़ा पहनना है। लेकिन उस लड़के 17 साल की उम्र में जो दर्शन पाए, उस दर्शन के लिए खड़े रहे, उस दर्शन का पूर्तिकरण में पहुंचने के लिए बड़े बड़े दुखदायी रास्ताओं में से वो चलने के लिए अपने जीवन को दे दिया। क्यों आप चमत्कार नहीं देख रहा है? प्रभु आपको अद्भुत करने के रास्ता के ओर ले जा रहा है, मगर उस रास्ते पे चलने के लिए आपकी मर्जी नहीं है। आप बुद्धि लगाते हैं, अब आपकी पत्नी से पूछते हैं क्या करना है, आप बदल देते हैं। परमेश्वर की भविष्यवाणी आपके डायरी भरे हुए हैं, लेकिन आपके जीवन में नहीं घट रहा है। क्यों? बुद्धि लगाया इसके लिए। यूसुफ बुद्धि नहीं लगाया। प्रभु ने जो रास्ता पर ले चला, वो खुशी से चला, कुआं में खुशी से रहा, वो ऊंट में ऊपर आने वाले मिद्यानी लोगों के ऊंट के ऊपर खुशी से बैठ गए, हिल हिल के नौकर बनने के लिए गए। एक बाप का दुलारा बैठा था, पथिमेर के घर में उनके साथ जुल्म हुआ, खुशी से जेल में गए, जेल में उनको मैनेजर बनाया गया, खुशी से किए। उन्होंने 2 लोगों का भलाई किया, दोनों ने उनको ठुकराया, खुशी से रहे। आपको पता चला अभी यूसुफ क्यों प्राइम मिनिस्टर बने, यूसुफ को क्यों हमें राजा सर झुकाकर सलाम मारा, यूसुफ को क्यों राजा बोला मेरा साम्राज्य में तेरी आवाज के बिना एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। क्यों बोले? सब्र रखा। परमेश्वर ने जो रास्ता से चला, हमें परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है, आपको देखकर बहुत लोगों ने हमें बोला है इतना साल सेवकाई किया तो तूने क्या कमाया? मैंने ये सब कमाया है। उसने कमाया, ठीक है, उस स्वर्ग पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मगर आपने नहीं कमाया। मेरे दास, मेरे दासी, परमेश्वर के दास हो, अभिषिक्त हो, प्रेरित हो, प्रेरितनियो, भविष्यवक्ता हो, भविष्यवक्तिनो, सुवार्तिका लोगो, सुवार्तिकाए हो, आमीन, पास्टर हो, पास्टरनियो, हमें शिक्षक और शिक्षिकाएं हो। रोने की जरूरत नहीं। आपके साथ सेवकाई में निकले हुए क्या कमाया, वो आपका आमीन माप तोल नहीं है, आपका माप तोल ही है। आप परमेश्वर चलाने वाले रास्ते से खुशी खुशी चला कि नहीं चला, या कुड़कुड़ाते हुए चला है। अब कुड़कुड़ाएगा तो अब आपके प्रतिफल को खो जाएगा। इस्राएल के लोग कुड़कुड़ाया, इस्राएल के लोग कुड़कुड़ाया और अपने प्रतिफल को खोए, मरुस्थल में बीच रास्ता में वो गिर गए। और हम देखते हैं कुड़कुड़ाने का नहीं, कुड़कुड़ाने का नहीं। परेशानी 1000 आएगा, मगर 1,00,000 खुशी भी दे सकने वाला परमेश्वर बिना जाने हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। खुशी से चलिए, आमीन आमीन। बंद दरवाजा के सामने आकर के धन्यवाद कीजिए, सड़े हुए परिस्थिति के सामने खड़े रहकर हंसकर धन्यवाद कीजिए, प्रभु पिछले दिनों में तूने मेरी प्रार्थना को सुनी है, इस विषय के ऊपर भी तू सुना है, धन्यवाद। धन्यवाद करना सीखिए। हालेलुया,
हालेलुया। लोग कहते हैं हमारे पास गाड़ी है, हमें फिर पवित्र आत्मा फिर वो बोलने के लिए बोल रहा है। लोग कहते हैं हमारे पास पक्का मकान है, लोग कहते हैं हमने हमारी बेटी को IELTS पढ़ा के आमीन कनाडा में भेज दिया है, आमीन। लोग ये कहते हैं हमारे बेटे लंदन पहुंच गए, भले पहुंचे, वो आशीष है, आमीन। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, मगर आमीन साधारण लोग, आमीन, जिसके लिए जिसको परमेश्वर ने दुख की रास्ता में से होकर चलने के लिए बुलाया, उनको देखकर आमीन मस्करी ना करे, उनको देखकर मजाक ना बनाए, उनके बच्चों के उनकी भक्ति की साधारण कपड़ा को देखकर हंसा नहीं, हंसा नहीं, खबरदार। एकाएक परमेश्वर कुछ कर रहा है, एकाएक प्रभु के लोगों आपके लिए संदेशा है, एकाएक परमेश्वर कुछ कर रहा है। आमीन, बड़े बड़े बातें। नंबर 1, बड़ी आंधी जैसा आवाज सुनाई दे रहा है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी आंधी जैसा माहौल बन गया। नंबर 2, सनसनाहट का शब्द हुआ। 3, सारा घर गूंज गया अथवा हिलने लगा, आमीन, आंधी का सा माहौल, सनसनाहट की आवाज, घर हिलने लगे, गूंजने लगे। 4, आग की जीवें बढ़ती हुई दिखाई देते हैं। 5, और उनमें से जिंदा मनुष्य के ऊपर एक एक के ऊपर आग आकर बैठने लगे। 6वीं बात, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। 7वीं बात, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आमीन, हालेलुया, सामर्थ्य दी आत्मा ने। 8वीं बात, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 9वीं बात, 16 राज्य के लोग आए, उनको इनकी बात अपनी भाषा में समझ में आया। ताली बजाकर आप प्रभु को महिमा करेंगे, ताली बजाकर आप प्रभु को महिमा करेंगे, ताली बजाकर आप प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु में आनंद उठाएंगे, हालेलुया। ताली बजाकर महिमा करेंगे और आनंद उठाएंगे, हालेलुया। एकाएक 9 अद्भुत बातें घट रहा है, जिसने हमारे पुरखा लोगों ने नहीं देखा, जिसने हमारी सोसाइटी वाला ने नहीं देखा, जिसने हमारे स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़े हुए लोग नहीं देखा, जिसने हमारे साथ सेवकाई में निकल पड़े हुए लोग नहीं देखा, जिसने 5000 लोगों को हमें 50,000 लोगों को 5 रोटी से प्रभु खिलाए दे, वो लोग नहीं देखा, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 7 रोटी से 4000 को खिलाए दे, शायद 40,000 होंगे वो, आमीन, हालेलुया, वो लोग नहीं देखा। चंगाई पाए हुए लोग नहीं देखा, लेकिन प्रार्थना में सब्र रखने वाला, अनुसरण करने वाला, 9 बड़े बड़े महान अभी तक नहीं हुआ बातों को अनुभव कर रहा है, हालेलुया। हमारे प्रभु आत्मा है, हमें दुनिया को पता चलेगा वे सीनाई पहाड़ के ऊपर उतर आया था, आमीन। हमारे परमेश्वर अग्नि से उत्तर देने वाले हैं, हमारे परमेश्वर आत्मा है, वो जब उधर आते हैं लोगों को पता चलता है पहाड़ हिल गया है, सारा जगह धुआं से भर गया है, आग जलने लगा है, हालेलुया। निर्गमन का पुस्तक 19वीं अध्याय 16 से 18 में ये सारे वचन लिखा है। हमारा प्रभु आग से उत्तर देने वाला है, सारा दुनिया देखने वाला है। अगला सबसे बड़ा घटना हमारा प्रभु का दूसरा आगमन है। अब टीवी और पेपर देखने वाले और सुनने वाले पढ़ने वाले होंगे, और आग, हालेलुया, 777 करोड़ लोग सारे दुनिया में इधर उधर तितर बितर हुए पड़े हैं। उन लोगों के बीच में होने वाला अगला बड़ा घटना यही है, यीशु मसीह बादलों पर आने का समय आ गया है, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर आएगा, लोगों को पता चलेगा, हमारा परमेश्वर आएगा, अपने लोग उठा लिया जाएगा, अपने लोग रूपांतर पाया जाएगा, हालेलुया। एकाएक कुछ न कुछ चमत्कार की बात है, अभी तक नहीं गठा हुआ बात है, दुनिया में होने जा रहा है। ताली बजाकर आनंद उठाइए, हालेलुया। इधर 2 भविष्यवाणी है, पूरा होते हैं। नंबर 1 लूका 3:16 में लिखा है, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना, आमीन, बपतिस्मा देने वाले ने भविष्यवाणी किया था, मेरे पीछे एक आ रहा है, वो पवित्र आत्मा और अग्नि से अभिषेक करने वाले हैं। वो भविष्यवाणी इधर पूरा हो रहा है। दूसरा, आमीन, जोएल नबी, आमीन, अनेक साल पहले भविष्यवाणी किए थे 2 के 28 में,
जोएल 2:28 में, अंतिम दिनों में मैं सर्व प्राणियों के ऊपर मेरी आत्मा को उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान आमीन दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग लोग हमें स्वप्न देखेंगे। उस दिन में मेरे दास और दासियों के ऊपर भी मेरी आत्मा को उंडेलूंगा। यह समय अभी चल रहा है। हमारी शाम की अन्य भाषा की आराधना में आप आकर देखेगा 5 साल का बच्चे और 8 साल का बच्ची आमीन हालेलुया अन्य भाषा में लगातार नॉन स्टॉप प्रार्थना करते हैं। आमीन हालेलुया। मैं आपको स्वागत करते, मैंने आईडी धीरे धीरे बोला है, आप लिख लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नॉन स्टॉप ये समय आमीन छोटे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, छोटे बच्चे दर्शन देखेंगे। आमीन। मैं इन दिनों में आमीन ऐसे वीडियो देख रहा है, छोटे छोटे बच्चे प्रचार कर रहा है, उनके माता पिता अन्य 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 लैंग्वेज में उसको प्रचार आमीन भाषांतर करते हैं। छोटे छोटे लोग आमीन, बच्चे लोग आमीन रो रो कर कहते हैं यीशु मसीह आने का समय हो गया। वो दर्शन देखे हुए हैं, वो भविष्यवाणी प्राप्त किए हुए हैं। प्रार्थना में सब्र रखकर प्रार्थना में लगे रहने वाले को यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी दिया है, या सालों पहले आपका पिता को जो भविष्यवाणी दिया है आप पुत्र और पुत्री के बारे में, वो सब पूरा होगा, वो सब पूरा होगा, वो सब पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमीन आमीन। आग का जीभ फटती हुई दिखाई दिया। क्यों? आमीन। आग आमीन शुद्धिकरण करने वाले आग है। आग आमीन सारे गंदगी को दूर करते हैं। आग आमीन बोलने को दिखाता है। आग के रूबी आमीन अपनी आकर के बैठे, आग की फटती हुई जीभ का समान अपनी आकर के सबके ऊपर बैठे। आमीन। एक दिया समझ लीजिए, दिया के ऊपर आमीन कैसे जलते रहेंगे। आमीन। दिया के ऊपर तो इतनी लंबी आग जीभ की आग की जीभ है, लेकिन आमीन एक जंगल जल रहा है। नहीं तो सूखा पत्ता का सब आमीन आप आमीन गर्मी में खट्टे कर जलाते हैं, या खेत में कचरा घटा कर जलाते हैं, तो कितने बड़े बड़े आग की जीभ होते हैं। वैसे सबके ऊपर बड़े बड़े आग के जीभ आकर बैठा। हालेलुया। आग की जीभ बोलने की बातों में दिखाता है। जब आग के जीभ ऊपर आकर बैठा, मुंह से अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उनके जीवन से बुराइयां दूर हुआ, वे स्वर्ग की भाषा बोलना शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर पहाड़ में उतरा, पहाड़ हिल गया, घर में उतरा, घर हिल गया, देश में उतरेगा, देश हिलेगा, राज्य में उतरेगा, राज्य हिलेगा, सबको मालूम पड़ेगा परमेश्वर आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब मेरे साथ विश्वास से कह सकते हैं, प्रभु मेरे घर में उतरेगा, मेरा घर हिलेगा। प्रभु मेरे कंपनी में उतरेगा, मेरे कंपनी हिलेगी। हालेलुया। प्रभु मेरे कॉलेज में आएंगे, कॉलेज हिलेंगे। हालेलुया। आमीन। धूर्त में चलने वाले लड़का लड़कियां सुधरेंगे। हालेलुया। प्रभु मेरे पारिवारिक जीवन में आएंगे तो जो दारू पीने वाले पति है उसका जीवन बदलेगा। प्रभु मेरे बेटी बेटे के जीवन में आएंगे, उनके स्वभाव बदलेंगे। क्या विश्वास के साथ आप मेरे साथ बोल सकते हैं? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु काली कभी नहीं आता। आमीन। पहाड़ के ऊपर नियम का आमीन पट्टी को लेकर के आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊपरी कोठरी में सामर्थ्य को लेकर आए। हालेलुया। हम ऊपरी कोठरी की बातें कर रहा है। आमीन। ऊपरी कोठरी में वायदा को लेकर आए, सामर्थ्य को लेकर आए। आमीन। 16 राज्य के लोगों को अपने ओर खींचने के शक्ति को लेकर आए। आमीन। आमीन। 1:8 में उन्होंने बोला था, आमीन, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम सामर्थ्य को पाओगे, तुम यरूशलेम में, तुम यहूदिया में, तुम शमरिया में, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। प्रिय लोगों, प्रिय दासों, प्रिय दासियों, पृथ्वी के छोर तक ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने के लिए तैयार है। क्या आप आमीन इंतजार कर कर प्रार्थना करने के लिए, विश्वास करने के लिए तैयार है? पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। आपको भला बुरा बोलने वाले आपके सगे लोग, आपके रिश्तेदार लोग, आपके घर के लोग, आपके स्कूल के कॉलेज के लोग, आपका भला बुरा बोलने वाले आपके कंपनी के लोग हमें चोरी करने के लिए साथ नहीं देते हैं। हमें अन्य बुराइयां करने के लिए साथ नहीं देते। आपके ठट्टा मस्करी करने वाले लोग हिल जाएगा। ऐसे सामर्थ्य प्रभु आपके ऊपर डालेंगे। आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम मिलकर धन्यवाद करते हैं।
तेरे नाम को हम महिमा चढ़ाते हैं प्रभु। हालेलुया। हमें प्रेरितों का काम 2 अध्याय 2 कलाम से 14 कलाम तक हमें मनन किया है प्रभु। इंतजार कर कर प्रार्थना करने वालों के लिए तू एकाएक पवित्र आत्मा फिर से वो शब्द बोल रहा है, एकाएक 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 एकाएक। एक युवान बेटी मुझे सुन रहा है, तुझसे ये भविष्यवाणी है, आमीन। एकाएक तेरी जीवन में प्रभु करेगा। तेरी माता पिता के पास तेरी कुवाई से पूरा करने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं, वे साधारण लोग हैं, मगर तेरे सृष्टिकर्ता इस्राएल के यहोवा परमेश्वर, मेरे बेटे मेरी बेटी तेरे जीवन में एकाएक अनेक प्रकार के चमत्कार करने वाले हैं। धन्यवाद कीजिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मुझे सुनने वाले प्रभु के दास लोगों के लिए, दासी लोगों के लिए, जो परिवार के अंदर समस्या को अनुभव करने वालों के लिए मैं दुआ करता हूं। एकाएक उनके जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु। मैं पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके संचालकों को आशीष दे प्रभु। पृथ्वी के कोने कोने में तितर बितर पड़ा हुआ करोड़ों करोड़ों हिंदी भाषी लोगों तक ये चैनल का संदेशा पहुंच जाए, पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा उनको मदद करे, ये मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। सुबह शाम का अन्य भाषा का प्रार्थना में यदि कोई जुड़ने के लिए आपका मन चाहते हैं, यदि किसी को जुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा चाहते हैं, वे भी जुड़ जाने पाए प्रभु। महिमा आदर इज्जत गौरव शक्ति धन संपत्ति सब कुछ हम आपको देते हैं, आराधना आपको देते हैं, प्रार्थना आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं, हमारे शक्ति बल सब कुछ आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। किसी के साथ आमीन बोलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगले संदेशा में हम मिलेंगे, तब तक प्रभु अपनी पवित्र पंखों की आड़ में आपको छुपाए, अपनी पुत्र यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू की आमीन सुरक्षित कवच के अंदर आपको ठाप कर रखे। आमीन हालेलुया।